हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस, इसका फर्स्ट पार्ट। हमें इनपुट में एक एरे दे रखा है 0 और 1 की। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस, कि मैक्सिमम जो भी वंस है जो साथ में खड़े हैं, कॉन्जिक्यूटिवली खड़े हैं। और हमें दे रखा है कि हमें एक स्पेशल पावर है कि हम एक जीरो को फ्लिप करके 1 बना सकते हैं, बट एट मोस्ट एक ही जीरो को। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। और मैं आपसे पहले बोलूंगा कि अभी ये सेकंड लाइन को भूल जाइए कि हम एक को फ्लिप कर सकते हैं जीरो को। अभी सिंपल ये बात कर सकते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस निकालने हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा देखते हैं। तो हमें एक एरे दे रखा है, लेट्स से दिस इज आवर एरे। ठीक है, अब इस एरे में अगर हमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस फाइंड करने हैं, ठीक है, अभी हम सिर्फ मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वंस की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो क्या होगा, सोचिए अब क्या होगा। मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वन मतलब कि कितने वन साथ में खड़े हैं। तो आपका आ जाएगा आंसर 3, राइट। जैसे यहाँ पे दो खड़े हैं साथ में, यहाँ पे अकेला खड़ा है, यहाँ पे अकेला, और ये दो हो गए, ये अकेला हो गया, ये अकेला हो गया, और यहाँ पे 3, राइट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। आई होप ये बहुत सिंपल है, आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमें मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वन निकालने हैं। अब बात करते हैं हमारी स्पेशल पावर के बारे में। तो हमारी क्या पावर है कि हम एक जीरो को फ्लिप करके 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 0 है तो हम 0 को फ्लिप करके 1 बना सकते हैं कि ये 0 1 बन जाएगा। तो अगर ये 0 1 बन गया तो इसका मतलब हमारे आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका कितने आ गए मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वन, यहाँ पे 3 आ गए, ठीक है। वैसे ही हमें तो मैक्सिमम निकालना है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 को हम 1 बना दिए तो हमें कितना फायदा होगा देखते हैं। अगर 0 को हमने 1 बना दिया तो हमारे कितना आ गया मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव, 1 2 3 4 5 6, 1 साथ में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो हमारा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, अप्रोच तो बहुत सिंपल है। अब हम अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरे एरे में। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आय, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे आय, ठीक है। आय हमारे ट्रैवर्स करने में काम आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, मैक्स लेंथ कैलकुलेट करना है। हर स्टेप में लेंथ और फिर मैक्स लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स मैक्स लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम आए पे आए। अभी सिंपल बात करते हैं, अभी अप्रोच की डिस्कस नहीं कर रहे कि हम जनरली सोचते हैं कि हम कैसे अपने आंसर के पास आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आए तो हम कितना, क्या हमारा मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वन, तो सिंपल 1 है। यहाँ पे आए, ठीक है, हमारा आए यहाँ पे आया। तो कितने हो गए, हम 2 1 को इंक्लूड कर सकते हैं एक क्योंकि एक तो अलाउड है। तो इससे हमें एक और बात पता चली कि हमें काउंट कर रखना पड़ेगा कि हमने कितने जीरो को इंक्लूड करा है। तो उसके लिए सॉरी, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा कि जीरो जीरो काउंट। तो ये हमने एक वेरिएबल बना लिया जो काउंट रखेगा कि हमने कितने जीरो को इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे हम आए पे आए, हमने एक जीरो को इंक्लूड कर लिया। हम एक से ज़्यादा को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही अलाउड है। हमारा आए यहाँ पे आया तो हमने देखा यहाँ पे तो हमारा 1 0 हो गया था, और ये वैलिड है क्योंकि एक जीरो ही है, 1 0, ठीक है। और हमें लेंथ नंबर में निकालनी है, इसकी लेंथ 1 आ गई, इसकी 2 आ गई। अब यहाँ पे 1 है तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हमारी 3 लेंथ आ जाएगी, 1 1 1। अब अब अगर हम जीरो पे आए, तो अगर हम इस जीरो पे आए तो क्या होगा, हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज हमारा जो जीरो काउंट है वो तो 1 है, ठीक है, वो तो 1 है। तो अगर हमारा जीरो काउंट 1 है तो मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी तो हमारा आंसर हो सकता है आगे, जैसे कि हमने देखा था कि आंसर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हमें इस जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि हम इस जीरो से बाद की लेंथ निकालेंगे, ठीक है, इस जीरो से बाद की, ठीक है। जैसे कि कितनी आ गई लेंथ, यहाँ पे 2 लेंथ आ गई ना, कि अब ये जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये दोनों बचते हैं इस इंडेक्स तक की। टेक्निकली यहाँ पे 1 0 आएगा। बट अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, अब समझ गए ना कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तब हम डिस्कस करेंगे हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा आई यहाँ पे था, हमने एक जीरो काउंट बना लिया, ठीक है। अब देखते हैं,
अब हमें क्या चाहिए होगा, एक जे वेरिएबल। अब वो देखते हैं हमारा जो जे है वो हमें कैसे हेल्प करेगा। हमें एक जे वेरिएबल की जरूरत होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी -1। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंडेक्स भी डिफाइन करना चाहूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। हमें लेंथ कैलकुलेट करनी थी हर उस पे। ठीक है, तो अगर हम जीरो पे, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है कि कितने कॉन्जिक्यूटिव वंस है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके जीरो पे। आपको पता है कि लेंथ तो 1 आ जाएगी, बट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक सिंपल फार्मूला आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल फार्मूला है कि अगर मुझे यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं सिंपली लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आई माइनस जे कर दूंगा। तो क्या आई माइनस जे से मुझे अपनी लेंथ मिल जाएगी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा आई 0 है ना, और मैं माइनस कर दूंगा जे जो कि है -1। तो मैं जानता हूँ माइनस माइनस है तो 0 + 1 हो जाएगा, तो मेरी लेंथ कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके थ्रू हम अपना लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कितनी लेंथ आई 1, हमने मैक्स लेंथ 1 कर दिया। ठीक है, अब हम आई को इंक्रीज करेंगे। अब एक जीरो आ गया, तो एक जीरो आया तो मैंने जीरो काउंट में 1 कर दिया। ठीक है, मैंने जीरो काउंट में 1 कर दिया और इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मतलब मेरी मैक्स लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इनकी रिस्पेक्टिव लेंथ भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारी 1 लेंथ आई थी, यहाँ पे हमारी 2 लेंथ आई थी। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा आई यहाँ पे पहुंच गया, 1 है तो मैं सिंपली इंक्लूड कर सकता हूँ। हमारी लेंथ 3 आ गई, मैक्स लेंथ को मैं 3 कर दूंगा। ठीक है, मैक्स लेंथ को 3 कर दिया। अब हमारा आई 0 पे आ गया, तो हमारा आई 0 पे आया तो हमारा जीरो काउंट कितना हो गया, 2। तो हमारा जीरो काउंट 2 हो गया है, तो ये तो गलत है, हमें एक ही जीरो को फ्लिप करना अलाउड था। फिर हम क्या करना था, हमें अपने जे को एज अ बाउंड्री बनाना था कि हमें इस जीरो को इंक्लूड नहीं करना। तो अगर मैं अपने जे को यहाँ पे ले आऊँ इधर, नेक्स्ट जो जीरो है, ठीक है, अभी मेरा -1 पे, अगर मैं जे को 0 पे करा दूँ, ठीक है, और इसी फॉर्मूले से आई माइनस जे से मैं कैलकुलेट करूँ, तो इसका मतलब क्या कि मैं जे को इंक्लूड नहीं कर रहा और मेरे आई से ले तक जे तक जो भी एलिमेंट है वो सारे मेरे कॉन्जिक्यूटिव 1 बना सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। से अभी मैं वापस आपको दिखाना चाहूंगा, मेरा आई कितना है 3 और मेरा जे कितना है 1, तो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब थर्ड इंडेक्स पे मेरे दो कॉन्जिक्यूटिव 1 इंक्लूड कर सकता हूँ, जैसे ये और ये। ठीक है, क्योंकि ये 0 को तो 1 बना सकता हूँ ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और मतलब मेरा मैक्स लेंथ बढ़ेगा नहीं, मेरा मैक्स लेंथ 3 है। अब वापस ये देखते हैं, मेरा आई 4 पे आया। अब मेरा आई और मैं जब यहाँ पे जे को इधर ले आया ना, तो अब तो मुझे अपना जेड काउंट 1 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले काउंट को तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। ये तो हमने करना भूल ही गए, कोई बात नहीं। अब हमारा आई 4 पे आ गया, अब ये भी 0 है, तो ये 0 है, तो अपने मैं जेड काउंट को, जीरो काउंट को 2 कर दूंगा। अब मैंने देखा कि मेरा जीरो काउंट तो 2 से ज़्यादा है, तो अब मुझे क्या करना था, जे को मैं इंक्रीमेंट करते रहूंगा जब तक मैं नेक्स्ट जे में ना पहुंचूं, ताकि मुझे इसको एक्सक्लूड करना है ना। अब मैं इधर पहुंच गया, अब मैं सॉरी, मैं इधर पहुंचा, मुझे अपनी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मेरी लेंथ आएगी 4 - 3 और 1 मेरी लेंथ आ गई, तो मुझे मैक्स लेंथ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। और जब मैंने जे को पुश किया तो मैंने अपने जीरो काउंट को वापस 1 बना दिया। अब देखते क्या हुआ, हमारा आए यहाँ पे आ गया। ठीक है, आए यहाँ पे आया, तो इसका मतलब इसको तो हम इंक्लूड कर ही सकते हैं, तो मेरी लेंथ 2 आ गई। अभी मैक्स लेंथ से बड़ी नहीं है, ठीक है, और मेरा जीरो काउंट 1 है क्योंकि अभी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा आय वापस इंक्रीज हुआ, ये तो वहाँ भी रहेगा, अभी 1 है, तो हमारी लेंथ 3 आ गई, तो मैक्स लेंथ के बराबर है, तो मैक्स लेंथ 3 ही रहेगी। अब देखते क्या होगा, हमारा आय 7 पे आया, 7th इंडेक्स पे, तो इसमें क्या वैल्यू बढ़ी है 0, तो मतलब जीरो काउंट 2 कर देंगे। 2 क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे भी एक जीरो इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, पर कर तो हम एक ही सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब जीरो काउंट 2 हो गया, जो अपना जे है उसको आगे बढ़ा देंगे नेक्स्ट जीरो तक, ताकि हम इसको एक्सक्लूड कर पाए। तो हमारा जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब वापस हम लेंथ निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 7 - 4, 7 - 4 आपके आते हैं 3। ठीक है, और हमने जीरो काउंट को 1 कर दिया वापस। तो अब हम 7 - 4 3 आ गए ना, अभी मतलब हम तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखते हैं अब क्या होगा। कुछ नहीं, मैक्सिमम लेंथ तो हमारी उतनी रहेगी ना। अब आई को बढ़ाया, ठीक है, आई को बढ़ाया और हमारी लेंथ 4 हो गई, तो यहाँ पे हमने मैक्स को बढ़ा के 4 कर दिया, ठीक है। फिर वापस हमने आई को बढ़ाया, 5 आ गई लेंथ हमारी, तो उसको 5 कर दिया, ठीक है। वापस आई को बढ़ाया, यहाँ पे 5 था, अब क्या हो गया 1 है तो 6 हो गया, तो मैक्स लेंथ को 6 कर दिया। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हमने जे और आई के थ्रू कैसे अचीव करा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली कोड राइट करूंगा जैसा मैंने बोला वैसे कोड होगा, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। चलिए समझते हैं। तो पहले एक काउंट हमें चाहिए होगा, उसको मैं जीरो काउंट ही बोल लेता हूँ कि कितने जीरो आ चुके हैं। मैं ले तो एक ही सकता हूँ ना, फ्लिप तो एक ही कर सकता हूँ। और क्या चाहिए होगा जे, जो कि इनिशियली -1 है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मैक्स, ठीक है, मैक्स लेंथ, ठीक है, तो वो 0 है। अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले अपनी एरे में ट्रैवर्स करूंगा। तो यहाँ पे काम कर दूं, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और अब कोड इसका लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर मैं आई के थ्रू ट्रैवर्स करूंगा, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट साइज, ठीक है। मैं आई को इंक्रीज करते रहूंगा। अब पहला केस कि अगर जो मैं एलिमेंट पे खड़ा हूं अगर वो 0 है, इफ एरे आई इज इक्वल टू 0, फिर मैं क्या करूंगा, अगर 0 है तो मैं कुछ नहीं 0 का काउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है। बट अब मुझे क्या चेक करना है कि मैंने 0 काउंट को बढ़ा तो दिया, बट वो हमारे 1 से बड़ा तो नहीं हो गया 0 काउंट। 0 काउंट क्योंकि 1 ही अलाउड है ना 0 फ्लिप करना। अगर 1 से बड़ा हो गया तो मैं सिंपली जे को इंक्रीज करते रहूंगा, जे मेरी बाउंड्री की तरह आर्ट कर लेगा और मुझे पहले वाले को एक्सक्लूड करना है ना। और जब भी मेरा जे है वो 0 पे आ गया, इसका मतलब मैंने पहले वाले को एक्सक्लूड कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरा 0 काउंट है उसको तो एक्सक्लूड कर दिया ना, उसको डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं लूप से बाहर आया, मुझे अपनी लेंथ कैलकुलेट करनी थी। लेंथ का फॉर्मूला क्या था, सिंपल था, आई माइनस जे, ठीक है। और मुझे मैक्स लेंथ चाहिए थी अल्टीमेटली, तो मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ एंड मेरी करंट लेंथ जो कि है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाहर आया और मैं क्या रिटर्न करूंगा, वो नहीं मैक्स लेंथ, ठीक है। तो यही था मेरा कोड। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, और कुछ एरर आए तो उसको फिक्स करेंगे। ओ हमने इसको जावा में सबमिट कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं C++ में पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो गया है। कुछ नहीं किया था हमने गलती से जावा कंपाइलर में इसको रन कर दिया था। ये था हमारा कोड, रन हो रहा है। अभी इसको सबमिट करते हैं। तो ये था हमारा कोड, हमारा एक्सेप्ट हो गया है कोड। तो मैं सिंपली डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने करा क्या। हम एक आंसर वेरिएबल रखा जिसमें हमने अपना आंसर स्टोर कराया, ठीक है। और हमने जे रखा क्या कि जे हमारा क्या हैंडल करना था कि हमें अपनी लेंथ कैलकुलेट करनी थी और एक्सक्लूड करने में। और काउंट रखा कितने नंबर ऑफ 0 है, ठीक है। तो अगर हमारा एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 तो हमने 0 का काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। और हमारा काउंट हमें सिर्फ एक ही काउंट फ्लिप करना अलाउड है ना, अगर वो बढ़ा तो हमने जे को इंक्रीज किया ताकि हम उसको एक्सक्लूड कर पाए, ठीक है। और हमें जब 0 मिल गया तो हमने काउंट को डिक्रीज कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। फिर आई जे के थ्रू हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली और अल्टीमेटली हमने मैक्स लेंथ अचीव कर ली और उसको रिटर्न कर दिया। यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।